CCA में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और जो अभी नई संस्था भारत सरकार ने बनाई है, डेवलपमेंट ऑफ फुटवेयर रेगुलेटरी काउंसिल और MSME के सहयोग से ये आज आयोजित किया गया है। ये इंक्लूसिव सम्मेलन है कि जिसमें आगरा के युवाओं को और आगरा के उद्यमियों को एक दिशा दी जा सके कि किस तरह से उद्योगों में इस समय रास्ते आसान हो रहे हैं और उद्योगों के बिना कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता। और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आगरा की बड़ी भूमिका हो, आगरा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और उनके साथ उन पर सारा यहाँ मनन आज किया जाने वाला है। यहाँ इस मनन के अंदर चाहे वो बैंकिंग सोल्यूशन हो, बैंकिंग व्यवस्था हो या फिर भूमि की व्यवस्था हो, ऐसे सारे विभागों को यहाँ बुलाया गया है। हर एक ने अपना अपना यहाँ पर रोल जो है रखा है। यूपी सीडा के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं, बीडा के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं, बैंकर्स ने भी भाग लिया है और MSME के अधिकारियों ने भी यहाँ भाग लिया है। और ये एक नई दिशा आगरा की बड़ी भूमिका के लिए और आगरा की युवाओं के रोजगार के लिए ये इस तरह के प्रयास लगातार चल रहे हैं। आज दिन में एक सरदौली पर भी कार्यक्रम था, अभी पिछले भी उस पर भी कार्यक्रम हुआ फूड प्रोसेसिंग पर। आगरा अगर इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आगरा के उद्योगों को खड़ा करता रहेगा, अगर अब ये उद्यमी जो संस्थाएँ वो अपने जो उनका मुख्य उद्देश्य है उद्योगों का समर्थन करें। अभी तक हम समस्याओं में गिरे रहते थे, सरकार से समस्याओं में जूझते थे, वहाँ ईज़ ऑफ डूइंग हो रही है तो हम अपना सारा का सारा ध्यान जो है उद्योगों के समर्थन किया जाए। सर लघु उद्योगों को ऐसे ही इस दुनिया में 85% जो लोग हैं वो सिंथेटिक जूता पहनते हैं, मतलब नॉन लेदर जूता पहनते हैं। तो सरकार इस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है कि जैसे भारत का जूता अभी विश्व में चमड़े के रूप में पहचाना जाता है, अभी जिसमें चाइना की बादशाहत है, वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में आज भी 75% जो सिंथेटिक जूता है दुनिया में वो चाइना का बिकता है। अब भारत सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही सिंथेटिक का क्लस्टर डेवलप हो आगरा के अंदर, और आगरा के अंदर जो उद्यमी हैं वो सिंथेटिक जूता जो भी देश में बेचते हैं वो पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरी दुनिया में जाए। इससे एक नया ट्रेड का सृजन होगा, प्लस हमारे यहाँ पे जो दलित समाज बहुतायात में है, 1/3 आगरा की पॉपुलेशन जो है वो दलित समाज से आती है, उनके लिए एक रोजगार का नया रास्ता बनेगा और एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आएगी। जो हमारा युवा वर्ग है वो आज की तारीख में बेरोजगारी से जो जूझ रहा है उनके लिए एक नया रोजगार का रास्ता खुलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो कॉन्क्लेव है वो समाज को एक नई दिशा देंगे और आगरा के अंदर भी एक ऐसा क्लस्टर डेवलप होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसमें युवा उद्यमी आए और अपने यहाँ पर उद्योग लगाएं और सिंथेटिक जूते का जो इस टाइम पे आगरा में डिमांड बढ़ती जा रही है वो दुनिया भर में पहुँचाए। ऐसे आयोजन होते रहे, इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बैंकर्स की व्यवस्था होती है और इस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ा जा सकता है। किस तरह की नए छोटे उद्योग हैं उनमें किस तरह से अपनी भूमिका बनाई जा सकती है। जूता उद्योग में बहुत कम पूंजी लगा करके ऑनलाइन के माध्यम से ये सुविधा कैसे बना सकता है, मार्केट गैप्स को कैसे कर सकता है, कैसे नए स्टार्टअप्स हो सकते हैं और हर घर से एक नया स्टार्टअप कैसे लगाया सकता है। ये अभी पैनल डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन बहुत सारी इसमें और अधिक फ्रूटफुल बनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अनुज कुमार, जॉइंट डायरेक्टर कमिश्नर इंडस्ट्रीज आगरा, वे आए और अपनी बात आज के इस मौके पर हम सबके बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मंच पर आसीन श्री गोरंडावर जी, चेयरमैन डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर इंडस्ट्री, श्री भारती जी, जॉइंट डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MSME, श्री कुलदीप जी, श्री विजय जी, श्री रजत अस्थाना जी, DGMs SBA, विभिन्न एसोसिएशंस के आए हुए हमारे प्रतिनिधि बंधु, हमारे उद्यमी बंधु और प्रेस मीडिया।
आगरा की यदि हम बात करें तो आगरा न केवल संभावनाओं का जनपद है, बल्कि पूर्व में भी यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूर्व से ही रहा है। हम लोग बात करें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की, तो उसमें लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, स्टोन मार्बल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रश इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बहुत याद से हैं। इसके अलावा चांदी का बहुत बड़ा काम यहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर उपलब्ध हैं। अभी भी अनेकों संभावनाएं हमारे एमएसएमई एक्ट का कॉन्क्लेव किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो छोटे उद्यमी हैं, जो अभी वो सब सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पा रहे जो सरकार हमें देने आई हुई है, उस चीज़ को बिल्कुल तरीके से समझाना कि सरकार ने और बैंकों के माध्यम से हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसमें भी जितने भी वक्ता हुए उन्होंने सबने बताया कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं। अभी तक जो उद्यमी है वो अपनी ही तरीके से अपने काम को बढ़ा रहा है, पर अब स्मार्ट काम करने का समय है और सरकार चाहती है कि हम लोग आगे बढ़ें। इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं जो सरकार ने स्टार्ट की हैं, साथ ही साथ हमें किस तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी मिल सकती है जिसमें कोई ज़्यादा पोलाइटर नहीं रखना पड़े और उसके साथ काम कर सके, इसके बारे में बताया जा रहा है। सर, छोटे लघु उद्योग लुप्त होते आ रहे हैं, उनके लिए एमएसएमई का क्या योजना है? जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। छोटे उद्योग जो हैं लुप्त नहीं हो पा रहे हैं, वही उद्योग लुप्त हो रहे हैं जो कि नई तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नहीं अपना रहे हैं। यही उद्देश्य एमएसएमई का है। एमएसएमई मंत्रालय या एमएसएमई जो भी ये करता है, उसका पीछे रीज़न ये होता है कि आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा उद्योगपति पहले एमएसएमई नहीं था, एमएसएमई से ही शुरुआत होती है, फिर आगे बढ़ा जाता है। तो वो हम उनका हाथ पकड़ना चाहते हैं। मंत्रालय भी ये कह रहा है और बड़े उद्यमी भी ये कह रहे हैं कि एमएसएमई के थ्रू आइए, हाथ बढ़े, आगे बढ़ें और अपने उद्योग को जो बड़े उद्योग में स्थापित करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकें। उद्देश्य इस तरीके के प्रोग्राम का यही है। जी, कितने सेशन में प्रोग्राम चलेगा? अभी 3 सेशन हो रहे हैं इसके। जो पैनल डिस्कशन है वो अलग अलग विषयों पे पैनल डिस्कशन है, जिसमें आमने सामने से सवाल जवाब होंगे। तो आप सब लोग भी उसमें पार्ट लीजिए और सब उद्यमी उसके साथ एक साथ मिलकर ही उसको कर रहे हैं। जो मंचस्वी लोग हैं वो भी और जो नीचे बैठे हैं वो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है सर। मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रेजेंटेशन है कुछ प्रोफेशनल के रूप में होते हैं और इन प्रोफेशनल्स को एक बड़ी संख्या में लोग टिकट लेकर के जाते हैं। एक बैकग्राउंड से आकर के उन्होंने यहाँ पर अपना जो प्रेजेंटेशन किया है उससे बहुत कुछ हमको देखने को